रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 लेविंसन। चैप्टर नेम इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक मटेरियल तो सबके अंदर है। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास लाइक एसेरिया कोलाई के अंदर भी एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारे पास 2 × 10⁹। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का वेट भी इतना ज़्यादा होता है। और अप्रॉक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स होते हैं उस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर 5 × 10⁶ बेस पेयर, और जो कि 2000 प्रोटीन्स तक बना सकते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि वॉल लेस था माइकोप्लाज्मा, उसके पास भी इतना सारा मॉलिक्यूलर वेट का 5 × 10⁸ का मॉलिक्यूलर वेट का हमारे पास उसके पास डीएनए पड़ा हुआ है। और ह्यूमन सेल के अंदर कितने होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। और कितनी प्रोटीन को ह्यूमन सेल का डीएनए कोड कर सकता है 1 मिलियन। 1 मिलियन नहीं, ये है 1 लाख प्रोटीन, 1 लाख। बैक्टीरिया हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। इन अदर वर्ड्स बैक्टीरिया के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल यानी कि ह्यूमन सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड सेल के अंदर हर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला चक्कर भी चल जाता है। डोमिनेंट वाला जो है एलील वो रिसेसिव वाले एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बैक्टीरिया में हैप्लॉइड ही है तो सिंगल जीन ही होगा। जो भी होगा रिसेसिव वाला होगा तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस कर जाएगा, डोमिनेंट वाला होगा तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर जाएगा। म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी तरह की म्यूटेशन है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास सिंगल बेस जो है वो अपनी जगह से हिलेगी। अब उससे हमारे पास 2 तरह से म्यूटेशन आएंगी, एक मिससेंस म्यूटेशन और एक नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस का मतलब कि रॉन्ग बेस जो इंसर्ट होगी वो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेगी। और हमारे पास नॉनसेंस म्यूटेशन के अंदर टर्मिनेशन कोडॉन बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर एक से ज़्यादा बेस पेयर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं और या फिर डिलीट हो जाते हैं। इसके अंदर रॉन्ग अमीनो एसिड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डीएनए के अंदर। इसके अलावा होते हैं हमारे पास तीसरी टाइप ट्रांसपोजोन्स या इंसर्शन सीक्वेंस, जो कि जंपिंग जीन होते हैं, जो कि बैक्टीरिया की एक जगह से उठ के मुंह उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट हो सकते हैं, या फिर इस जगह पे रहते हुए भी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट हो सकते हैं। कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट का फिनोमेना हो सकता है। म्यूटेशन किस वजह से आती हैं? केमिकल्स, रेडिएशंस या वायरसेस। केमिकल कौन से? नाइट्रस और एसिड अल्काइलेटिंग, नाइट्रस एसिड्स अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह जो है उनको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास म्यूटेशन आ सकती हैं। कुछ केमिकल लाइक 5-ब्रोमो-यूरेसिल, थर्ड आ गया हमारे पास 5-ब्रोमो-यूरेसिल, जो कि बेस एनालॉग है। ये भी हमारे पास नॉर्मल बेसिस को रिजेंबल करता है लेकिन म्यूटेशन कॉज कर देता है। 5-ब्रोमो-यूरेसिल क्या करता है कि हमारे पास यूजुअली यूरेसिल ने बाइंड करना होता है एडेनिन के साथ, लेकिन यूरेसिल जो है उसकी या थाइमीन के साथ, यूरेसिल जो है उसकी बॉन्डिंग थाइमीन से कम होती है, तो वो गवानीन के साथ ज़्यादा ग्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ बाइंड कर जाता है। तो बजाय बेस पेयर जो है वो 80 का बने, दिस रिजल्ट इन अ ट्रांजिशन ऑफ 80 बेस पेयर टू अ GC बेस पेयर। 80 की जगह GC ज़्यादा बन जाते हैं और म्यूटेशन आ जाती है। फोर्थ वन केमिकल है हमारे पास बेंजपायरीन। बेंजपायरीन पहला था हमारे पास नाइट्रस एसिड, सेकंड था अल्काइलेटिंग एजेंट, थर्ड था हमारे पास 5-ब्रोमो-यूरेसिल, फोर्थ है बेंजपायरीन। बेंजपायरीन जो है वो टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए बेसिस को बाइंड कर लेता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कराता है। दीज केमिकल विच आर फ्रीक्वेंटली कार्सिनोजन, और इनको म्यूटाजेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा रेडिएशंस कौन कौन सी हैं? एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट। एक्सरेज यूजुअली हम एक्सरेज रूटीन में कराते हैं, उसकी वजह से हमारे पास 2-3 तरह से काम करते हैं। एक्सरेज डीएनए को डैमेज करते हैं बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो इनके राइबोज और फॉस्फेट की चेन बनी हुई होती है उसको तोड़ते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। और अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेसिस, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को बेस करके उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छेड़ देते हैं, या फिर उनका जो हमारे पास राइबोज शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड बना हुआ होता है उसको तोड़ देते हैं, या फिर हमारे पास फ्री रेडिकल अटैक करते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं जो कि इनकी बेसिस को अटैक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था बायोकेमिस्ट्री में कि वो थायमिडीन डाइमर्स बनाते हैं, इससे हमारे पास डीएनए जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। इसके अलावा कुछ वायरसेस लाइक वायरस म्यू, बैक्टीरियल वायरस म्यू, म्यूटेटर बैक्टीरियोफेज कैन कॉज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन देयर बैक्टीरिया व्हेन देयर डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये एक बैक्टीरियल वायरस का नाम है, बैक्टीरियल वायरस म्यू, म्यूटेटर बैक्टीरियोफेज। जब ये इंसर्ट हो जाता है तो हमारे पास बैक्टीरिया का क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कंडीशंस के हिसाब से भी हमारे पास लिथल म्यूटेशन आ सकते हैं। अब ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अंदर यूज़ होती हैं। कंडीशनल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वो सर्टेन टेम्परेचर पे ना हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिव होंगी वो म्यूटेशन। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब भी बैक्टीरिया का टेम्परेचर पहुंचेगा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। 32 पे नॉर्मल फंक्शन करेगा, 37 पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेगी, उसके बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए इस तरह से हम इम्यूनिटी इंड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरियल सेल का डीएनए आपस में कैसे, बैक्टीरिया अपना डीएनए आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं? लाइक ये 2 बैक्टीरियल सेल हैं तो ये हमारे पास 3 तरह से आपस में डीएनए शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इनके अंदर होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सेक्स पिलस के थ्रू ये आपस में अपना डीएनए एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर भी बैक्टीरिया अपना डीएनए एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे एक बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि डीएनए
ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इटसेल्फ फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये इन तीनों को हम डिटेल से देखते हैं कि क्या ये है। एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए अकर होगा थ्रू ट्रांसपोजोन, और डिफरेंट बैक्टीरियल सेल का मतलब दो जब होंगे तो उनके दरमियान में और प्रोसेस होगा, लेकिन एक ही बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के अंदर जंपिंग जीन की वजह से हमारे पास ट्रांसफर ऑफ डीएनए होगा। कौन सी स्पीशीज के अंदर होता है? हमारे पास नज़ेरिया गोनोरिया और बोरीलिया रिकरेंटीज, जिसकी वजह से हमारे पास बार बार बुखार होता है, रिलैप्सिंग फीवर। इन बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स हमारे पास तीन तरह से हमारे पास ट्रांसफर होता है। नंबर 1 कॉन्जुगेशन, नंबर 2 ट्रांसडक्शन, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। ट्रांसडक्शन के अंदर डीएनए ट्रांसफर होगा बाय वायरस फ्रॉम वन सेल टू अदर। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है क्या करेंगे, सिर्फ डीएनए लेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर कर सकते हैं। नेचर ऑफ टाइप ऑफ सेल कौन से इन्वॉल्व होंगे? कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के अंदर प्रोकैरियोटिक, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लैब प्रोसेस है। नेचर ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म, कॉन्जुगेशन के अंदर क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, क्रोमोसोम भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसडक्शन के अंदर एनी जीन जनरलाइज ट्रांसडक्शन, ओनली सर्टन जीन्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं ट्रांसडक्शन के लिए, सिर्फ वही ट्रांसफर किए जा सकते हैं डीएनए के वायरस के जरिए। और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई भी डीएनए ट्रांसमिट किया जा सकता है। कॉन्जुगेशन क्या है? हमारे पास दो बैक्टीरियल सेल की मीटिंग। दो बैक्टीरियल सेल की मीटिंग क्या होती है कि हमारे पास एक सेल के अंदर से सेक्स प्लस दूसरे सेल के सेक्स प्लस के साथ अटैच करता है और मीटिंग होती है। मेल डोनर से हमारे पास फैक्टर एफ, जिसका नाम है फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड, वो हमारे पास रिलीज होता है। सेल जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कंटेक्ट के अंदर आते हैं, रीलिंग इन द पीलस, एक दूसरे के पीलस को आपस में कन्वर्ज कर लेते हैं। और डीएनए का फैक्टर एफ फैक्टर डीएनए एक स्ट्रैंड जो है वो कॉन्जुगल ब्रिज, जो कि हमारे पास अब इन दोनों बैक्टीरिया के दरमियान में जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं सेक्स पीलस के थ्रू, यहाँ से हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड कॉन्जुगल ब्रिज के जरिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस कि ये हमारे पास एफ सेल है, एफ नेगेटिव सेल है, और ये है हमारे पास एफ पॉजिटिव सेल। एफ पॉजिटिव मेल है, एफ नेगेटिव फीमेल है। बैक्टीरियल डीएनए यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिट होगा कॉन्जुगल ब्रिज के जरिए इनटू द एफ नेगेटिव रिसिपिएंट सेल फीमेल में। नॉर्मली तो हमारे पास प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसमिट होगा जो कि उसका न्यूक्लियोइड मटेरियल है, तो उसको हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन सेल। और कंप्लीट टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट। 100 मिनट के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन होगी, तब ये ट्रांसमिट होगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सेल डीएनए बाय द मीन ऑफ बैक्टीरियल वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफेज के जरिए डीएनए का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज आया, उसने आके सेल को इन्फेक्ट किया, अपनी प्रोजेनी वगैरह की, और डिवीजन करके यहाँ से न्यूक्लियर मटेरियल ले लिया। न्यूक्लियर मटेरियल लेके जाके होस्ट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसड्यूस कर दिया बैक्टीरिया का डीएनए। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है थ्रू बैक्टीरियोफेज। दो तरह की हमारे पास हो सकती है ट्रांसडक्शन, जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन के अंदर यह है कि वायरस जो है वो डिवाइड हुआ, उसने हमारे पास उसके लिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने थे, उन्हीं के अंदर हमारे पास वो बैक्टीरिया जो है वो फ्रेगमेंट होकर सेल डीएनए जो था वो फ्रेगमेंट हुआ और उन्हीं के अंदर मिक्स होकर बैक्टीरिया वायरस के साथ चला गया। दूसरा स्पेशलाइज्ड के अंदर यह हुआ कि बैक्टीरियल वायरस डीएनए का सेल, उसके अंदर जो डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ था उसको निकाल के बैक्टीरिया ने अपने सेल का डीएनए उसके अंदर जो कि वायरस स्पेसिफिक था उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसफर है डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसफर ऑफ डीएनए एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, और ये दो तरह से दो फॉलोइंग मेथड से हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि डाइंग बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए रिलीज कर देता है और रेसिपिएंट सेल जो है वो इसको ले लेता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि डिजीज के अंदर होता है, और लैब के अंदर भी कर सकते हैं। लैब के अंदर हम डीएनए लेंगे और प्योरीफाइड डीएनए को हम न्यूक्लियस से, ये यूकैरियोटिक सेल में भी कर सकते हैं, इसको अपने ज़हन में रखना है। यूकैरियोटिक सेल में हम प्योरीफाइड डीएनए न्यूक्लियस से लेंगे और उसको इंजेक्ट कर देंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसफेक्शन। यूकैरियोटिक के अंदर जब हम करेंगे इस तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूज हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कब सीखा था? 1944 में, और डीएनए का एक्सट्रैक्ट किया था निमोकोकस जो कि स्मूथ इनकैप्सुलेटेड था, और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था नॉन इनकैप्सुलेटेड के अंदर। और फिर जब उसको ट्रांसफॉर्म किया था तो वो जो रफ निमोकोकस था जो कि नॉन कैप्सुलेटेड था, वो भी उसके ऊपर भी कैप्सूल बन गया और वो भी स्मूथ हो गया। रिकम्बिनेशन दो तरह से हो सकते हैं, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। होमोलोगस वो हैं जिसके अंदर हमारे पास दो बेस पेयर्स इकट्ठे होते हैं, दो पीसेस ऑफ डीएनए दैट हैव एक्सटेंसिव होमोलोगस रीजन्स पेयर अप एंड एक्सचेंज पीसेस, आपस में पीसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे मियोसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉन होमोलोगस कौन से होते हैं? अगर होमोलॉजी प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम नॉन होमोलोगस कह देंगे। इसी के अंदर एक कंसेप्ट प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट का, वो कैसे हो रहा है? थ्रू ट्रांसपोसोन। ट्रांसपोसोन जब मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम द इनएक्टिव साइड टू द एक्टिव साइड, जब वो इनएक्टिव से एक्टिव साइड पे मूव करते हैं तो वो एक नई प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं। न्यूअर प्रोटीन या एंटीजन जो है वो सरफेस के ऊपर जाती है और इम्यून सिस्टम पे एक्ट करती है। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये काम कर सकते हैं, नज़ेरिया गोनोरिया जो कि गोनोरिया कॉज करता है, और ट्राइपेनसोमा ब्रुसाई जो कि प्रोटोजोआ है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कर सकता है इस प्रोसेस के जरिए। ट्रांसडक्शन हमारे पास कैसे हुई थी? बैक्टीरियोफेज के जरिए,
अब इसके अंदर हमारे पास जब वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर डीएनए जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ रेसिपिएंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, न्यू प्रोटीन को एक्सप्रेस कराएगा, न्यू प्रोटीन जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कराएंगे जिसको हम कहेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन। मेडिकली इन सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसके अंदर हम खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं।